वेलकम स्टूडेंट, इकरा कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसके कम से कम 3-4 वीडियो बनना है, तो वही जो टॉपिक है वो इसकी मूल जड़ है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यही पढ़ रहे थे कि सूत्र किस प्रकार से बनते हैं, उसी को हम लोग और आगे पढ़ते हैं। जो पीछे वाली क्लास थी ना, उसी के आगे का पार्ट अब चलेगा। सूत्र का बनना तथा उसका नामकरण, ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे और इसके आधार पे हमने छोटे सूत्र बनाने सीखे थे और बड़े सूत्रों के लिए इसे पिछली क्लास में कुछ चीज़ें समझी थी, उनको अब कंटिन्यू रखते हैं हम लोग आगे। तो आप लोग देखिए बोर्ड के ऊपर, चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो देखो, सूत्र के निर्माण के लिए वही दोनों चीज़ें वापिस चलेगी अपने पास। क्या चाहिए अपने को? आयन। वो भी कैसे? विपरीत। और 2 नंबर पे अपने को क्या चाहिए? संयोजकता। तो देखो, इसके आधार के ऊपर हमने बहुत सूत्र बनाए। छोटे छोटे सूत्र जो बने थे वो इसी से बने थे, और जो बड़े सूत्र बनने हैं वो अब बनने हैं, लेकिन उससे संबंधित चीज़ें जो थी हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि जो परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। ये पढ़े थे हमने, क्योंकि वो आयन पढ़ेंगे तभी हम लोग बड़े सूत्र बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे वो। तो अब हम लोग फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जो पिछली क्लास में हमने लास्ट में छोड़ी थी, वहीं से ही शुरू कर रहा हूँ ताकि ये कंटिन्यू चीज़ें रहें और सारी चीज़ें हमें समझ में आए। हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे कि परमाणु के प्रकार के आधार पर आयन। तो ये बातें हुई थी कि परमाणु के प्रकार के आधार पर जो आयन थे ना, वो आयन 2 प्रकार के थे। परमाणु के प्रकार के आधार पर ये जो आयन थे ना, ये हमने पढ़े थे कि ये 2 प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? फिर से देखो आप लोग, 2 प्रकार के थे। एक आयन का तो हमने नाम रखा था सरल आयन, सरल आयन। और दूसरे प्रकार के जो आयन थे उनका नाम हमने रखा था जटिल आयन, जटिल आयन। ये आयन किसके आधार पर हैं? परमाणु के प्रकार के आधार पर। और हमने ये पढ़ा था कि सरल आयन कौन से होते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। आयन तो हैं, लेकिन उन्हें परमाणु एक ही प्रकार का होगा, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे अभी तक हमने जितने भी आयन पढ़े हैं उन सभी में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ, देखो बोर्ड के ऊपर। जैसे मैंने लिखा Ca, और Ca के ऊपर +2 आवेश होता है, आप सबको पता है, +2। अब इसको आप गौर से देखो, देखो इसके ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये पूरी चीज़ आयन है, पूरा का पूरा ये क्या बन गया? आयन। लेकिन इस आयन में देखो आप लोग, परमाणु केवल एक ही प्रकार का है, केवल Ca है, जिसको कैल्शियम कहते हैं। तो इस आयन में केवल परमाणु एक ही प्रकार का है। इसका मतलब ये जो आयन है ना, वो आयन कौन सा हो गया? सरल आयन। इसी प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं। मैंने लिखा Na, इस Na के ऊपर केवल प्लस आवेश आता है, तो देखो ये इसके ऊपर भी आवेश आ गया, इसका मतलब ये भी आयन, ये भी आयन। अब देखो, इस आयन में केवल परमाणु एक ही प्रकार का, वो कौन सा है? Na का मतलब सोडियम। तो देखो इसका मतलब ये आयन भी फिर कौन सा हो गया? सरल आयन हो गया। तो ऐसे आयन सरल आयन होते हैं जिसमें परमाणु एक ही प्रकार का है। इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है, इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है। ऐसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ S, और S के ऊपर होता है -2 आवेश, -2 आवेश। तो इसको आप गौर से देखो, यह भी एक आयन है, यह भी एक, क्योंकि इसके ऊपर आवेश है, और जिसके ऊपर आवेश होता है वो आयन होता है। इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया? एक आयन। अब इस आयन में देखो परमाणु एक ही प्रकार का है, केवल S है, S का मतलब सल्फर है, केवल एक ही प्रकार का है। इसका मतलब ये आयन भी कौन सा हो गया? सरल आयन हो गया। ऐसे मान लो मैं लिख दूं O के ऊपर माइनस आवेश होता है, और माइनस भी कितने होते हैं इसके ऊपर? 2 आवेश होते हैं। तो देखो ये भी एक आयन बन गया,
अब इस आयन के अंदर भी देखो केवल परमाणु एक ही प्रकार का, केवल O है। O का मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें भी परमाणु एक ही प्रकार का है। इसका मतलब ये भी कौन सा आयन हो गया? सरल आयन हो गया। तो इसका मतलब परमाणु के प्रकार के आधार पे आयन दो प्रकार के हैं। एक तो है सरल आयन। सरल कौन से? जिनमें एक ही प्रकार का परमाणु है। कोई भी आयन जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु है। देखो इसमें भी एक ही प्रकार का परमाणु है, इसमें भी एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का है, इसमें भी एक ही प्रकार का है। तो इसका मतलब ये सारे आयन कौन से हो गए? ये सारे के सारे सरल आयन हो गए। अब ये सरल आयन दो प्रकार के हो जाते हैं और कुछ नहीं है। ये सरल आयन कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक तो वो जिस पे प्लस होगा वो तो धनायन हो जाएगा, एक वो जिस पे माइनस आवेश होगा वो ऋणायन हो जाएगा। तो ये तो सारे कौन से आयन हो गए? सरल। अभी तक हमने जितने भी आयन पढ़े हैं पहले वो सारे के सारे सरल आयन हैं। जितने भी पहले जो सूत्र बनाए हैं वो सारे के सारे हमने सरल आयनों से बनाए, जिसमें हमने एक तो प्लस लिया था और एक माइनस लिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरे आयन। वो कौन से आयन है? जटिल आयन। ये हैं, इन्हीं से हम लोग हजारों प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। तो इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं को आपको याद करना है। ये ज़्यादा नहीं आपके लिए, छोटी छोटी क्लासों में बस 8-9 ही है जो काम में आएंगे। देखो बोर्ड के ऊपर जटिल आयन कौन से होते हैं? जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के, जिसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं वो तो सरल आयन है। और जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के, परमाणु एक से अधिक प्रकार के, जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं, ऐसे आयनों को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल आयन। या जटिल आयन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? संयुक्त आयन। संयुक्त आयन। ये देखो, तो दो प्रकार के आयन हो गए, एक तो हो गए सरल आयन और एक जटिल आयन। जटिल कौन से हो जाएंगे? जिसमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक का मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात देखो आप लोग, जब भी हम लोग जटिल आयनों को लिखेंगे तो उनको इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा आयन बताता हूं। जैसे एक आयन होता है OH। अब देखो इस पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके बाहर हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस, इस प्रकार से। अब देखो हमने पढ़ा है जिसके ऊपर आवेश होता है वो आयन होता है। तो देखो इस पूरे के ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है वो क्या बन गया? आयन बन गया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? आयन बन गया। अब इस आयन को आप लोग गौर से देखो, ये आयन तो है, इसको गौर से देखो। क्या इसमें परमाणु एक ही प्रकार के हैं क्या? देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है। तो परमाणु एक से अधिक प्रकार के हो गए कि नहीं? एक से अधिक प्रकार के। तो ऐसे आयनों को फिर क्या नाम दे दिया जाएगा? जटिल आयन। इसका मतलब ये कौन सा आयन बन गया? जटिल आयन। इसी प्रकार से और देखो आप लोग, एक और बताता हूं, मैं लिख रहा हूं SO4। इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट के बाहर -2 आवेश होता है, -2। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसके ऊपर आवेश आ गया और हमने पढ़ा है किसी भी अवयव के ऊपर यदि आवेश होता है तो उसको हम लोग आयन कहेंगे। इसके ऊपर आवेश है, इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया? आयन बन गया। पूरा का पूरा क्या बन गया? आयन बन गया। अब देखो इस आयन के अंदर परमाणु सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो परमाणु देखो एक से अधिक प्रकार के हो गए, एक से अधिक प्रकार के। इसका मतलब ये आयन भी कौन सा बन गया? फिर जटिल आयन बन गया। तो जिनमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु है वो तो सब हैं सरल आयन, जैसे ये सभी हमने पहले पढ़े थे वो। और कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनमें परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं, उन सब को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल आयन। इसका मतलब ये क्या है? जटिल आयन है। और जटिल आयनों की एक खास बात होती है, जटिल आयनों की एक खास बात होती है, वो ये होती है कि इनका नाम निश्चित होता है कुछ। आपको एक बार फिलहाल इतना ही याद करना है, बड़ी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ें ऐसे कैसे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनको हम लोग याद कर सकते हैं बार बार बोलकर, और उनको याद कर लिया जाता है तो फिर चाहे कितने भी बड़े सूत्र हो बड़ी आसानी से लिखे हैं हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी ये जटिल आयन है ना, इनका अपना निश्चित
नाम है। तो केवल अपने को फिलहाल आगे जो बड़े सूत्र बनाने के लिए अपने को क्या पढ़ने हैं, जटिल आयन, और साथ में पढ़ने उनके नाम। तो मैं अब यहां से शुरू करूंगा कि जटिल आयन अपने कोर्स में कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या क्या है। केवल अपने को वो याद करने हैं। अगर वो चीज़ें अपने को याद हो गई तो उसके बाद में कितना भी बड़ा सूत्र हो हम लोग बड़ी आसानी से लिखेंगे। तो देखो आप बोर्ड के ऊपर मैं इनको मिटा देता हूँ, वापस लिखता हूँ मैं जटिल आयन। ये तो हमने पहले पढ़े हुए हैं सारे। अब हम एक बार कौन से पढ़ेंगे, जटिल आयन। आप एक बार इनको अपने रजिस्टर में भी जरूर लिख लेना और याद कर लेना। तो देखो मैं लिख रहा हूं जटिल आयन यहां पर। अब अपने को केवल क्या पढ़ने हैं, जटिल आयन। जटिल आयन पढ़ेंगे, साथ में इनके नाम पढ़ेंगे तथा इनका नाम, इनका नाम। और इसके बाद में हम लोग इन जटिल आयनों का उपयोग करके हम लोग और सूत्र बनाएंगे। देखो कैसे। जटिल आयन जैसे सबसे पहले ये होता है, मैंने लिखा OH, इस पूरे के ऊपर माइनस आवेश होता है, पूरे पे माइनस। तो देखो ये जटिल आयन हो गया, ये आयन तो है एक। अब इसके ऊपर परमाणु देखो एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के। इसका मतलब ये कौन सा आयन हो गया, जटिल आयन। और हर जटिल आयन का अपना निश्चित नाम होता है, वो हमने सीखा हुआ है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, तो ये पहला जटिल आयन है। तो ऐसे ये 8-9 है जो आप लोग बार बार बोलोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, ऐसे हम लोग बार बार बोलेंगे ना 2, 4, 5 बार, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो दूसरा जटिल आयन, दूसरा जटिल आयन अभी जो हमने वहां पर समझा था वही लिख रहा हूं मैं वापस, SO4, और इस पूरे पे -2 आवेश, पूरे पे -2 आवेश। अब देखो ये भी आयन है। इस आयन में देखो आप गौर से, परमाणु एक से अधिक प्रकार के हैं। इसमें सल्फर भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये भी एक जटिल आयन है। अब देखो इस जटिल आयन का नाम होता है सल्फेट, सल्फेट। SO4-2 सल्फेट, SO4-2 सल्फेट, SO4-2 सल्फेट। ऐसे 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार हम लोग बोलेंगे और डेली दैनिक जीवन में 1-2 बार इनको बोलेंगे ना तो ये अपने आप ही अपने को याद हो जाएंगे। तीसरा देखो CO3, और इस पूरे पे -2 आवेश होते हैं। एक चीज़ और दिमाग में रखनी है, जो अक्सर छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। देखो यहाँ पर O भी बड़ा है, H भी बड़ा है, यहाँ पर S भी बड़ा है, O भी बड़ा है, यहाँ पर C भी बड़ा है और O भी बड़ा है। C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो देखो इस आयन में भी परमाणु एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जटिल आयन हो गया। अब इसका नाम पढ़ेंगे, इसको कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। CO3-2 कार्बोनेट। अब देखो चौथा आयन, इसके आगे H लगा दो तो ये बन जाएगा HCO3, HCO3, और इसके ऊपर जो आवेश आता है वो केवल माइनस आता है, माइनस। ये लो, अब देखो इसके ऊपर आवेश तो है, इसका मतलब ये आयन तो है। और इस आयन में देखो परमाणु हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसका मतलब ये भी जटिल आयन हो गया। अब इस जटिल आयन का नाम देखो, अगर H को हटाएं तो ऊपर लिखा हुआ है नाम क्या है, कार्बोनेट, तो ये भी कार्बोनेट है। इसके साथ क्या लग गया, H, तो ये H को कहते हैं हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम हो गया। ऐसे और देखो आप लोग, NO3, NO3,
3, इस पूरे पे माइनस आवेश होता है, पूरे पे माइनस आवेश, इसको नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट। इसी प्रकार से और देखो, बस इनको बोलना है एक बार, 2 4 5 बार जब बोलोगे ना बार बार, और फिर दिन में 1 2 बार इनको बोलोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 4 5 दिन में तो आपके खून में रम जाएगी ये सारी चीजें, ऑटोमेटिक फिर यही नाम निकल के आएंगे बार बार। 6 पे देखो लिखते हैं Cr2O7, Cr2O7, इस पूरे पे -2 आवेश होता है, -2, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं, डाइक्रोमेट, इस प्रकार से ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे बोलोगे ना Cr2O7 -2, Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट, तो वो याद हो जाएगी सारी चीज़ें। तो देखो ये सारे के सारे कौन से आयन है, जटिल आयन है। ऐसे और लिख देता हूँ मैं 2 3, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाकी वहाँ पर आगे लिख देंगे। MnO4, M छोटा n फिर O4, इस पूरे पे माइनस आवेश होता है, माइनस। तो देखो ये Mn एक परमाणु हो गया, ये O दूसरा परमाणु हो गया। तो देखो इसमें 2 प्रकार के परमाणु हो गए। ऊपर वाले में देखो Cr अलग परमाणु है और O अलग परमाणु, तो एक से अधिक प्रकार के हो गए। वैसे यहाँ पर भी एक से अधिक प्रकार के हो गए, इसका मतलब ये भी जटिल आयन है। इसको परमैग्नेट कहते हैं, परमैग्नेट। ये देखो इस प्रकार से, और देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7 हो गए, ये 8वां आ गया, Cl एकदम नज़दीक लिखा गया, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं इसको, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं ClO3, इस पूरे पे आवेश होता है माइनस। अब देखो इसके ऊपर भी आवेश आ गया, इसका मतलब ये भी आयन है। और इस आयन में देखो एक तो Cl परमाणु है और एक O है, इसका मतलब एक से अधिक प्रकार के हो गए। इसका मतलब ये भी एक संयुक्त आयन हो गया, जटिल आयन हो गया, और इसको क्लोरेट कहते हैं, क्लोरेट। फिर और देखो एक और बता देता हूं मैं आपको, जो अपने को काम में आता है। इनकी एक खास बात है, हमने ये जितने भी जटिल आयन पढ़े हैं ना, इन सब की एक खास बात है। देखो ये सारे ऋणावेश है ना। अब इसमें एक धनावेश और पढ़ते हैं, जो हमें बहुत काम में आता है। ये वैसे तो काम सारे आते हैं, एक ये है NH4 और इस पूरे पे प्लस आवेश होता है, पूरे पे प्लस आवेश। तो देखो इसके ऊपर आवेश तो है, इसका मतलब ये आयन है, लेकिन इस आयन में देखो परमाणु एक से अधिक प्रकार के हैं, एक से अधिक प्रकार के। इसका मतलब ये भी संयुक्त आयन हो गया, जटिल आयन हो गया, और इसका नाम होता है अमोनियम, अमोनियम। तो देखो ये सारे के सारे जटिल आयन है, जिसको हमें बोल बोल के याद करना है। जैसे ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, हजारों सूत्र आप लोग बना पाओगे, उनको समझ पाओगे और उनको लिख पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर से देखो एक बार, OH माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। SO4 -2 को क्या कहते हैं, सल्फेट। CO3 -2 को कार्बोनेट। HCO3 माइनस को हाइड्रोजन कार्बोनेट। NO3 माइनस को नाइट्रेट। Cr2O7 -2 को डाइक्रोमेट। MnO4 माइनस को परमैग्नेट। ClO3 माइनस को क्लोरेट। NH4 प्लस को क्या कहते हैं, अमोनियम। तो ये सारे कैसे आयन हो गए, संयुक्त आयन हो गए। अगर ये आयन आप याद कर लेते हो तो कितने बड़े सूत्र हो, बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो इन आयनों से भी हम लोग क्या कर पाएंगे, सूत्र को बना पाएंगे और उनका नाम भी लिख पाएंगे। बड़ा आसान है ये काम। केवल सूत्र बनाने के लिए अपने को ये 2 चीजें चाहिए। देखो एक तो क्या चाहिए, आयन। बस आयन विपरीत होने चाहिए, उसमें वो सरल भी हो सकते हैं, उसमें वो जटिल भी हो सकते हैं। हम लोग दोनों आयन सरल ले सकते हैं, दोनों जटिल ले सकते हैं। शर्त यह है कि वो विपरीत होने चाहिए। विपरीत का मतलब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। अब देखो ये भी फिर 2 प्रकार के हैं। ये जो संयुक्त आयन हमने पढ़े ना, ये भी 2 प्रकार के। कौन कौन से हो गए, मैं यहां पर आगे लिख देता हूं छोटे छोटे रूप में।
एक तो वो जिस पे प्लस आवेश है वो तो धनायन हो गया, एक वो जिसके ऊपर माइनस है वो कौन सा हो जाएगा, ऋणायन। तो सरल आयन भी दो प्रकार के, तो धनायन और एक ऋणायन। ऐसे ये जटिल आयन भी दो प्रकार के, एक तो धनायन और एक ऋणायन। जब भी सूत्र बनाएंगे विपरीत आयन चाहिए अपने को, विपरीत आयन। वो आयन सरल हो सकते हैं, वो आयन जटिल हो सकते हैं। एक सरल हो सकता है, एक जटिल हो सकता है। जैसे देखो मान लो यहां से मैं प्लस वाला ले लूं, ये मैंने लिया NH4, इसके ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस, इस प्रकार से। अब इसको मान लो सरल आयन के साथ जोड़ रहे हैं और सरल आयन हमने एक Ca ले लिया। अब ये प्लस है तो सामने वाला कौन सा लेना है अपने को, माइनस लेना है, ये ध्यान रखना है बस। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, माइनस। अब देखो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला, ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर सूत्र बना लेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, पहले इनको नजदीक लिख दो। और दूसरा काम किसका होगा, संयोजकता का। संयोजकता विपरीत कदमों पे जाएगी, मतलब इसकी संयोजकता तो इसके कदमों पे आएगी और इसकी संयोजकता इसके कदमों पे आएगी। एक खास बात है, जरूर ध्यान से देखो आप लोग। खास बात ये, यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 है, जब सूत्र बनाएंगे तो इस ब्रैकेट के नीचे कोई ना कोई संख्या जाएगी। यदि संख्या 1 जाएगी तो ब्रैकेट खुल जाएगा। अगर इस ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 जाएगी तो ब्रैकेट खुल जाएगा, और यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट कभी नहीं खुलता। जैसे देखो ये एक संख्या है यहाँ पर, ये यहीं तो जाएगी, यहाँ की संयोजकता यहीं तो आएगी। यहाँ पर 1 है तो वो यहाँ आएगा, इसका मतलब इसके नीचे कितना आ रहा है, 1, तो ब्रैकेट के नीचे 1 आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट खुले जाएगा। तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिखेंगे NH4, और इसकी संख्या इसके नीचे तो Cl के नीचे भी 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बन गया अपने पास एक सूत्र। अब देखो इस सूत्र का वही नाम है जो इन दोनों आयनों का नाम है, तो इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये रहा, क्या नाम है, अमोनियम। और Cl- को कहते हैं क्लोराइड। Cl- को क्या कहते हैं, क्लोराइड, जो हमने पहले सीखा हुआ है। इसका नाम तो देखो ये सामने लिखा हुआ है, अभी लिखा हमने, इसका तो नाम अमोनियम है और इसका नाम क्लोराइड है, जिसको हमने पहले सीखा हुआ है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो देखो ये सूत्र बन गया। सूत्र बनने के लिए अपने को विपरीत आयन चाहिए। अब विपरीत में वो सरल भी हो सकते हैं, वो संयुक्त भी हो सकते हैं। उसमें से एक सरल हो सकता है, दूसरा संयुक्त हो सकता है, पहला संयुक्त हो सकता है, दूसरा सरल हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल दिमाग में एक चीज रखनी है कि जो आयन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, चाहे वो सरल हो चाहे वो जटिल हो, ये जो आयन आएंगे वो हमेशा विपरीत आएंगे। एक तो प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तभी सूत्र बनेगा। और देखो जैसे मान लो हम लोग वहां से ले लेते हैं, सरल आयनों से ले लेते हैं धन आयन और यहां से ले लेते हैं एक ऋण आयन। जैसे सरल आयन से कोई भी ले ले, मान लो हमने Al लिया, Al को एल्यूमिनियम कहते हैं, Al को एल्यूमिनियम, तो इसका नाम लिख लेता हूं मैं एक बार यहां पर। और इसके ऊपर +3 आता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर +3 क्यों आता है, ये हमने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है। तो इसको कहते हैं एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से देखो ये तो सरल आयन हो गया, ये प्लस है, इसके साथ इनमें से कोई भी हम लोग माइनस ले लेते हैं। तो कोई भी माइनस ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने OH ले लिया सबसे पहले, तो इसके सामने मैं लिख रहा हूं OH-, OH ये माइनस। अब देखो आप लोग, ये तो धनायन हो गया और ये ऋण आयन हो गया, तो दोनों विपरीत आयन है और विपरीत आयन आपस में जुड़ के सूत्र बना लेते हैं, हमने सीखा है। और दूसरा काम संयोजकता विपरीत कदमों पर जाती है। अब देखो जब सूत्र बनेगा तो इसकी संख्या तो इसके कदमों पे आएगी और इसकी संख्या इसके कदमों पे आएगी। तो देखो यहाँ पर कितना है, 1, वो तो Al के नीचे लिखा जाएगा, तो ये आ गया Al। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3, वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे। ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के नीचे। और अभी बात हुई है, यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 आती है तो ब्रैकेट खुलेगा। यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4, कितनी भी आ जाए, ये ब्रैकेट नहीं खुलता।
ये ब्रैकेट कब खुलेगा? जब ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 आती है, और यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा आ जाए यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट नहीं खोलना है अपने को। देखो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 कहाँ जाएंगे? ब्रैकेट के नीचे। तो 3 1 है क्या? नहीं, इसका मतलब ब्रैकेट नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये ब्रैकेट का ब्रैकेट आ जाएगा ओ के साथ आ जाएगा H, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? 3। ये बन गया सूत्र। और अब इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। इसका हमने सीखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम है, और इसका जो नाम है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो ये तो एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये इसका नाम हो गया। इस प्रकार से हम लोग हजारों सूत्र बना सकते हैं, हजारों। उसमें से बनाने के लिए हम विपरीत आयन लेंगे, वो सरल भी ले सकते हैं, वो संयुक्त भी ले सकते हैं। और देखो आप लोग, दोनों मान लो हमारे पास संयुक्त आयन हो। संयुक्त का मतलब एक तो धन आयन लेना है और एक ऋण आयन लेना है। तो धन आयन तो यहाँ पर हमने फिलहाल एक ही पढ़ा है, तो वही ले लेते हैं, ये NH4, जिसके ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। अब देखो यहाँ से कोई भी हम लोग माइनस आवेश ले लेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हमने यही ले लिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? OH माइनस। अब देखो ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे, और उस सूत्र का वही नाम होगा जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। तो देखो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी संख्या तो इसके कदमों पे और इसकी संख्या इसके कदमों पर। हमने पहले पढ़ लिया है कि यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या यदि 1 आती है तो ब्रैकेट खुलेगा, और यदि इन ब्रैकेटों के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा जाती है तो फिर ब्रैकेट कभी नहीं खुलता। अब देखो जब इनको नज़दीक लिखेंगे तो यहाँ से एक संख्या जाएगी इसके कदमों पे, इसका मतलब इस ब्रैकेट के नीचे 1 आएगा तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा फिर। तो यहाँ पर ये सूत्र क्या बनेगा? NH4। अब देखो जब इसको भी इसके पास लिखेंगे तो इसकी संख्या भी इसके कदमों पे जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? OH। तो देखो सूत्र क्या बन गया? NH4OH। और इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। तो देखो इन आयनों का नाम आपको याद करना है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पे। देखो इस आयन का नाम क्या है? NH4 प्लस का नाम क्या है? अमोनियम। और इस OH माइनस का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर लिख दें इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग पता नहीं कितने सूत्र बना सकते हैं। केवल अपने को एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है, फिर उस सूत्र का वही नाम होगा जो उन आयनों का नाम है। और देखें आप, मैं ये एग्जाम्पल आपको बार बार इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका करने का तरीका बिल्कुल सही हो, कहीं गलती ना हो आपसे। और देखो आप, जैसे मान लो एक तरफ लिख लें Ca, और Ca के ऊपर +2 आवेश आता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, देखो ये एक सरल आयन है क्योंकि इसमें केवल परमाणु एक ही प्रकार का है, और इसको संयुक्त आयन से जोड़ दे। कोई भी ले सकते हैं इसमें से संयुक्त आयन हम लोग। जैसे देखो मान लो हम लोग ये SO4 ले लें, SO4। प्रोसेस वही रहेगी जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। इसके ऊपर होता है -2 आवेश। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे। तो देखो जब सूत्र बनेगा तो ये 2 तो इसके कदमों पे आएंगे, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? Ca के नीचे कितने आ जाएंगे? 2। इसी प्रकार से ये 2 किसके नीचे चले जाएंगे? SO4 के नीचे। इसका मतलब ब्रैकेट के नीचे कितने आ गए? 2 आ गए। तो ब्रैकेट नहीं खुलेगा एक बार। तो देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा के छोड़ेंगे SO4, और इसके नीचे कितना लिखेंगे? 2। लेकिन ये रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है, यदि आयनों के नीचे जब संख्या लिखी जाती है,
यदि वो किसी एक अंक के पहाड़े से कटती है तो उनको हमें काट कर सूत्र बनाना है। तो देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। इसका मतलब ये सूत्र नहीं बनेगा, इसकी जगह दूसरा सूत्र बनेगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये सी हो जाएगा, केवल 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो यहाँ पर भी 1 आएगा और जैसे यहाँ पर 1 आ गया इसका मतलब ब्रैकेट के नीचे 1 आ गया और जैसे ही ब्रैकेट के नीचे 1 आ जाता है ब्रैकेट खुल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर ये SO4, तो ये बन गया सूत्र। क्या बन गया? CaSO4। अब देखो इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। इस आयन को कैल्शियम कहते हैं, इस आयन को कैल्शियम कहते हैं और ये एक संयुक्त आयन है। तो संयुक्त आयन को तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये रहा। और इस संयुक्त आयन का नाम क्या है? सल्फेट। इसका नाम कैल्शियम और इसका नाम सल्फेट। इसका मतलब इस सूत्र का नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। इस प्रकार से हम लोग सूत्र बना देंगे और उसका नाम भी लिख देंगे। और देखो जैसे मान लो अपने पास एक तो NH4 है, ये एक संयुक्त आयन है जिसके ऊपर प्लस आवेश है। इसी प्रकार से इनमें से माइनस मान लो हम लोग सल्फेट वापस ले लें, सल्फेट ये SO4, इसके ऊपर कौन सा आवेश है? माइनस, और माइनस भी कितने हैं? 2। तो देखो ये तो प्लस है, ये माइनस है, दोनों विपरीत आयन जुड़ जाएंगे और जुड़कर सूत्र बन जाएगा और जो संयोजकता है वो विपरीत कदमों पर चली जाएगी। तो देखो ये 2 इसके कदमों पे आएगा, ये 2 इसके कदमों पे आएगा। इसका मतलब NH4 का जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के नीचे कितने आएंगे? 2। तो फिर ब्रैकेट खुलेगा नहीं। तो देखो फिर इसको सूत्र को कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया NH4 और यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट, और नीचे क्या लगा देंगे? 2। अब इस SO4 को यहाँ पर लिखेंगे लेकिन ये संयोजकता यहाँ लिखी जाएगी। देखो इसकी संयोजकता कितनी है? 1, जो किसके नीचे आएगी? इसके ब्रैकेट के नीचे। तो देखो इस ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर कितना आएगा? 1। और जब ब्रैकेट के नीचे 1 आता है तो हमने सीखा है ये पहले से कि वो ब्रैकेट खुले जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? केवल डायरेक्ट SO4। ये लो सूत्र तैयार हो गया। अब देखो इस सूत्र का नाम क्या है? इस सूत्र का वही नाम है जो इस आयन का और इस आयन का नाम है। देखो इस आयन को तो ये रहा, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम। और ये SO4 कहाँ है? ये रहा, जिसको क्या कहते हैं? सल्फेट। ये अमोनियम, ये सल्फेट। तो सूत्र का नाम क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। प्रोसेस वही है, केवल अपने को करना क्या है? ये जो मैंने संयुक्त आयन और जटिल आयन बताए ना, इनको केवल आपको याद करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 9 है जो आपको हमेशा काम में आने हैं। तो देखो OH माइनस को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। ऐसे बोलोगे ना बार बार तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। SO4-2 को सल्फेट, CO3-2 को कार्बोनेट, HCO3- को हाइड्रोजन कार्बोनेट, NO3- को नाइट्रेट, Cr2O7-2 को डाइक्रोमेट, MnO4- को परमैग्नेट, ClO3- को क्लोरेट, NH4+ को अमोनियम, ये कहते हैं हम लोग। तो देखो ये इनको आप बार बार बोलोगे ना तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। और ये जो संयुक्त आयन है ये अपने को बहुत काम में आते हैं, सूत्र बनाने के लिए इनका बार बार नाम आता है। तो ये इस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं। अब इन्हीं के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाम से सूत्र बनाना, कि हमें यदि नाम दिया हुआ है तो उसका सूत्र कैसे बनेगा। फिर से देखो, चाहे वो आयन सरल हो चाहे संयुक्त हो, अगर नाम है तो नाम से भी हम लोग सूत्र बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, देखो नाम से सूत्र सरल आयनों के लिए भी पढ़ा था और अब पढ़ लेते हैं संयुक्त आयनों के लिए। मान लो अपने पास कोई नाम लिखा हुआ हो तो उससे भी सूत्र हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा, यहाँ पर एक नाम लिखा, यहाँ बता देता हूँ आपको, उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने लिखा
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो आप लोग, हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं और हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। तो करना कुछ नहीं, इसके नीचे इसका आयन लिख दो और इसके नीचे ये लिख दो और कुछ नहीं करना अपने को। देखो एल्यूमिनियम Al को कहते हैं और Al पे +3 आवेश आता है। ये कैसे आता है वो हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार वो पीछे की क्लासें देखो आप लोग, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि इसके ऊपर +3 कैसे आया है। इसी प्रकार से सल्फेट, तो देखो सल्फेट तो एक संयुक्त आयन है, तो इसकी जगह सल्फेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, SO4-2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SO4-2। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो अक्षर बड़ा है वो बड़ा ही लिखना है, जो छोटा है वो छोटा ही लिखना है। जैसे यहाँ पर S भी बड़ा है और O भी बड़ा है, लेकिन एल्यूमिनियम में A तो बड़ा है और L छोटा है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो ये तो धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को जोड़ दो और संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी संयोजकता तो इसके कदमों पे और इसकी संयोजकता इसके कदमों पे, सूत्र बन जाएगा। यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 आती है तो ब्रैकेट खुलेगा, यदि ब्रैकेट के नीचे संख्या 1 से ज़्यादा है तो फिर ब्रैकेट नहीं खुलेगा। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। तो देखो ये दो तो आ जाएंगे Al के कदमों पे, तो फिर ये सूत्र क्या बनेगा, ये तो Al और इसके नीचे कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार से देखो ये 3 कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के नीचे, और जब 3 ब्रैकेट के नीचे जाएगा तो फिर ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ SO4, ब्रैकेट नहीं खुलेगा और इसके आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो ये सूत्र बन गया किसका, जो हमें नाम दिया हुआ था। तो करना कुछ नहीं है, एक तो आपको आयन बनाने सीखने जो हमने पहले सीख लिए, एक आपको ये संयुक्त आयन है नो, ये याद करने हैं बार बार बोल के। उसके बाद में चाहे कोई भी नाम हो, बड़ी आसानी से सूत्र बनेगा, बड़ी आसानी से सूत्र बनेगा, आपकी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। और देखो जैसे मान लो हम लोग कोई और नाम लिख लें, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हमें सूत्र बनाना। तो देखो कैल्शियम तो Ca को कहते हैं, ये सीखा हुआ हमने पहले, 20 नंबर पे आता है, कैल्शियम Ca को कहते हैं और इसके ऊपर +2 आवेश आता है, ये भी हमने सीखा हुआ है। अब देखो ये कार्बोनेट, कार्बोनेट तो ये रहा जो एक संयुक्त आयन, देखो ये रहा CO3-2, CO3-2 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की जगह कार्बोनेट लिख देंगे हम लोग, ये CO3, इस पूरे के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, -2, ये लो। अब देखो ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनायन और ये ऋणायन है। जब सूत्र बनेंगे तो विपरीत आयन चाहिए, एक धनायन और एक ऋणायन, चाहे वो सरल हो चाहे वो संयुक्त हो। तो देखो अब इन दोनों को बस नज़दीक नज़दीक लिखना है और संयोजकता विपरीत कदमों पे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो देखो ये 2 पहले यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा Ca के नीचे कितना आ जाएगा 2, और ये 2 कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के नीचे, तो फिर ब्रैकेट एक बार रहेगा CO3, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन हमने सीखा हुआ है पहले, यदि सूत्र बनाने के बाद में नीचे जो संख्या आती है वो किसी यदि एक संख्या के पाड़े से कटती है तो उनको काट कर सूत्र बनाना है अपने को। तो देखो ये भी 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, मतलब ये सूत्र नहीं बनेगा, इसकी जगह क्या बनेगा Ca। और फिर देखो यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, मतलब ब्रैकेट के नीचे 1, मतलब ब्रैकेट के नीचे 1, तो ब्रैकेट खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CO3, ये लो ये सूत्र बन गया। ये किसका सूत्र बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये चीज़ें बस बताने के लिए आप सीधे भी सूत्र लिख सकते हो, यदि आप लोग दिमाग में बना लेते हो ये चीज़ें कि कैल्शियम को किससे लिखेंगे और कार्बोनेट को किससे लिखेंगे, तो डायरेक्ट सूत्र लिखा जा सकता है। ये बनाने का तरीका है कि यहाँ से बनेगा ये। और देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई भी अपने पास नाम हो ना तो उस नाम से सूत्र लिखा जा सकता है। और देखो जैसे कोई भी नाम लिख लेते हैं हम लोग, XYZ, मैंने लिख लिया
XYZ जो भी दिमाग में है ना वो हम लोग नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, देख लेते हैं पहले। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये देखो। तो देखो पोटेशियम के बारे में भी हम लोग जानते हैं, हम लोग डाइक्रोमेट के बारे में भी जानते हैं। पोटेशियम को K से लिखते हैं और K के ऊपर प्लस आता है, K के ऊपर प्लस आता है। इसी प्रकार से ये देखो डाइक्रोमेट, ये रहा डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट एक संयुक्त आयन है, जटिल आयन है। तो डाइक्रोमेट को किससे लिखेंगे? Cr2O7-2, Cr2O7-2। तो ये वहां लिख देते हैं ऐसा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? Cr2O7 और यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस, और माइनस भी कितने? 2। अब देखो ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, तो दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे और कुछ नहीं है। जब सूत्र बनेंगे तो संयोजकता विपरीत कदमों पे, तो इसकी संख्या इसके कदमों पे आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर K के नीचे कितना आ जाएगा? 2, तो ये हो गया K2। अब देखो ये संख्या यहाँ पर 1 है, ये ब्रैकेट के नीचे जाएगी, और संख्या जब ब्रैकेट के नीचे जाती है 1 है तो फिर ब्रैकेट खुल जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ब्रैकेट नहीं आएगा, सीधा ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? Cr2O7 बन गया सूत्र। किसका सूत्र बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसी प्रकार से और चाहे कितने भी हम लोग जो नाम अपने को दिया हुआ है उस नाम से हम लोग सूत्र बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अपने को पता है कि आयन कैसे बनेंगे, जटिल आयन कौन कौन से, अगर इनको आप लोग याद कर लेते हो और आयन किस प्रकार से पहले जो बने थे उनको बनने के तरीके यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो सूत्र बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा नाम आ जाए हम लोग बड़ी आसानी से करेंगे उस सूत्र को। और जैसे देखो आप लोग, मैं यहाँ पर कोई एक और नाम लिख देता हूँ और वहाँ से फिर हम लोग सूत्र बनाते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम को लिखना है और सल्फेट की जगह सल्फेट को लिखना, और कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम Al होता है और इसके ऊपर +3 आवेश आता है। तो ये तो हो गया सरल आयन। सल्फेट ये रहा, देखो सल्फेट एक संयुक्त आयन है, तो इसको वहाँ पर वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो इन संयुक्त आयनों को आपको याद करने की जरूरत है, बस इनको एक बार आप लोग याद कर लो बोल बोल के, फिर चाहे कोई भी नाम आ जाए आप लोग बड़ी आसानी से सूत्र बनाओगे। तो सल्फेट की जगह सल्फेट SO4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2, ये लो। तो देखो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों का जोड़ दो, संयोजकता विपरीत कदमों पे ले आओ, अपने आप ही किसका सूत्र बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन जाएगा। तो सूत्र फिर क्या बन जाएगा? ये Al, देखो ये 2 संख्या इसके कदमों पे आ जाएगी, तो यहाँ पर 2। अब ये जो 3 है वो ब्रैकेट के नीचे जाएगा, 3 ब्रैकेट के नीचे जाएगा। इसका मतलब फिर ब्रैकेट नहीं खुलेगा, तो ये SO4 और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो देखो ये बन गया सूत्र। किसका सूत्र बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो ऐसे नाम अपने पास हो तो हम लोग बड़ी आसानी से सूत्र बना पाएंगे। अब है आप लोगों की प्रैक्टिस कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। कहीं कोई चीज़ आपके यदि समझ में नहीं आती है इनमें से, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग व्यू में लिखना कोई क्वेश्चन जो आपका है कि ये सूत्र नहीं बन पा रहा, क्या कारण है, कोई चीज़ और समझानी है तो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यदि आप लोग मैं मान के चलता हूँ शुरू से, यदि ये क्लास आप लगातार देख रहे हो तो इन सूत्र को बनाने में कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। आपको करना ये कि जटिल आयन है ना, इनको याद करना है बस बार बार बोल कर, और कुछ नहीं है। 1-2 सूत्र मैं आपको और बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सूत्र बनाने के तरीके, और केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सूत्रों का ही खेल है। अगर आपको आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए यही है मौलिक चीज़, इनको आप लोग यदि याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर चाहे कितना भी बड़ा सूत्र क्यों ना हो आसानी से बन जाएगा अपने पास। तो और देखो हम लोग यहाँ से और सूत्र बना लेते हैं। जैसे नाम लिखता हूँ मैं, पोटेशियम
क्लोरेट। तो आप देखो इन दोनों के बारे में जानते हैं हम पोटेशियम के बारे में भी जानते हैं, हम लोग क्लोरेट के बारे में भी जानते हैं। तो पोटेशियम की जगह पोटेशियम लिख देते हैं। देखो पोटेशियम को K+, अब मैं सीधा ही बोल रहा हूँ K+। तो आप लोगों को यदि ये बात समझ में नहीं आ रही तो यही मैं कह रहा हूँ, आप शुरू से जो पढ़ाई जा रही है क्लासें उनको ज़रूर देखें, ये चीज़ आपके तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये कैसे हुआ है ऐसे। इसी प्रकार से क्लोरेट एक संयुक्त आयन है, ये रहा देखो ऊपर, यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है क्लोरेट एक संयुक्त आयन है, तो इसको इसके नीचे लिख दो आप लोग। तो ये होगा Cl और ये आ गया O3 और इस पूरे पे कौन सा आवेश, माइनस आवेश। तो देखो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन, दोनों जुड़कर सूत्र बना लेंगे। अब देखो इसकी संख्या 1 है तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसके नीचे, तो ये केवल K हो गया। इसके आगे 1 है जो ब्रैकेट के नीचे जाएगा, और जब ब्रैकेट के नीचे 1 जाता है तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ब्रैकेट लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ये सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया, ये पोटेशियम क्लोरेट का, इस प्रकार से। तो देखो ये सारे जो सरल सूत्र है, एक तरीके और है वो आपको मैं अगले नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना उसमें पढ़ाऊंगा कि वहाँ पर कैसे सूत्र बनेंगे। तो ये सारे सूत्र बनाने के तरीके। अब थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, यदि आपने ये चीज़ें समझी है तो मैं केवल आपको 5 नाम देता हूँ, आपको बैठे बैठे कुछ नहीं करना, वहाँ से सूत्र बनाने हैं और अपने व्यू में उसको डालना है। और कहीं कोई क्वेश्चन है आपका कि कोई सूत्र आपसे नहीं बन रहा है तो ज़रूर आप मुझे बताएं, ज़रूर बनेगा वो सूत्र, ऐसा नहीं है कि वो ना बन पाए। तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिया, सूत्र बनाने के तरीके, चाहे आयन सरल हो चाहे संयुक्त हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केवल नाम अब आपके लिए, उन नामों से कुछ नहीं करना, आपको सूत्र बनाने हैं बैठकर, और वो बन रहे नहीं बन रहे आप व्यू में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके लिए मैं आप दे देता हूँ होमवर्क HW, थोड़ा सा आज कभी नहीं दिया, आप बैठे बैठे जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये मैं सूत्र आपको दे देता हूँ, यहाँ पर सरल नाम दे देता हूँ। पहला सूत्र आपको दे रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। आप देखना कि ये सूत्र आपसे बनेगा या नहीं, अगर नहीं बने तो आप ज़रूर बताना व्यू में, बनाएंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं, बनाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड। नंबर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 4 कैल्शियम कार्बोनेट। और नंबर 5 अमोनियम नाइट्रेट। ये सूत्र आपको बनाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।